यूपी के घोसी उपचुनाव के मैदान में उतरे अखिलेश यादव, बाबा के उड़ गए होश। क्या घोसी में अखिलेश यादव की जीत ऐतिहासिक होगी? भाजपा की जमानत जब्त कर देंगे अखिलेश यादव, ये सुनकर बुरी तरह बौखलाए भाजपा के नेता। अखिलेश यादव के एक ऐलान से सुधाकर सिंह को इंडिया गठबंधन के दल और कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन मिल गया। यूपी की घोसी सीट बन गई हॉट सीट। 2022 का बदला लेंगे यूपी की घोसी सीट से अखिलेश यादव। यूपी की राजनीति का पारा गर्म हो गया। अखिलेश यादव ने घोसी विधानसभा सीट को लेकर अपनी प्लानिंग तैयार कर ली। ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे बाबा जी के होश उड़ गए। घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी को अखिलेश यादव की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव मैदान में उतर आए और इस हॉट सीट को जीतकर 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना डंका बजाएंगे। इस विधानसभा सीट से सुधाकर सिंह मैदान में है और अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार का ऐलान कर दिया। आखिर क्यों अखिलेश यादव इस सीट पर इतनी निगाहें रखे हुए हैं? सपा के वरिष्ठ नेताओं ने घोसी क्षेत्र में डेरा डाल रखा है। यहाँ तक कि सपा महासचिव शिवपाल यादव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव भी चुनाव प्रचार के लिए घोसी पहुंच चुके हैं। इसी बीच पूर्व सीएम व सपा के मुखिया अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह के लिए वोट मांगने जाएंगे। अखिलेश यादव वोटिंग के कुछ दिन पहले यानी 29 अगस्त को चुनाव प्रचार के लिए घोसी पहुंचेंगे। 5 सितंबर को घोसी उपचुनाव के लिए वोटिंग पड़ेगी और 8 सितंबर को नतीजे आएंगे। अखिलेश यादव के घोसी विधानसभा में प्रचार करने के ऐलान के बाद भाजपा के कई बड़े नेता घोसी सीट में अपना डेरा डालना शुरू कर दिया, जिसमें कई बड़े मंत्री शामिल हैं। इसी बीच सपा और बीजेपी के नेताओं के बीच जुबानबाजी का पलटवार भी जारी है। वहीं इस चुनाव को लेकर जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को इंडिया गठबंधन के दल और कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन मिल गया, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के लिए बीजेपी की सहयोगी पार्टी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर उनके बेटे का समर्थन मिला। उनके दोनों बेटे समेत पार्टी के कई नेता कार्यकर्ताओं ने घोसी में जमे हुए हैं। अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार के ऐलान के बाद से बीजेपी का पारा गर्म हो गया। कहीं घोसी विधानसभा सीट बीजेपी हार न जाए। अगर ये सीट बीजेपी हारती है तो 24 के इलेक्शन में बीजेपी को यूपी के कई लोकसभा सीटों पर बहुत बड़ा नुकसान होगा और 24 में अखिलेश यादव का कई लोकसभा सीटों पर डंका बजेगा। वहीं बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। दारा सिंह ने जनता को उपचुनाव में झोंका। शिवपाल यादव ने दारा सिंह चौहान पर सत्ता के लिए घोसी की जनता को उपचुनाव में झोंकने का बड़ा आरोप लगाया। कहा कि दारा सिंह व ओम प्रकाश राजभर किसी के सगे नहीं हैं। सत्ता के लिए दल बदलने वाले किसी के सगे नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं होता। उनके लिए बस सत्ता का सुख ही बड़ा है। दारा सिंह चौहान सत्ता लूलू पाता के लिए सभी दलों में रहे। आज स्थिति ये है कि अपनी हार नजदीक देख माफी मांगनी पड़ रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले, कांग्रेस ने मेरे खिलाफ आजमगढ़ में पोस्टर लगवाए, नहीं करनी चाहिए ऐसी व्यक्तिगत हमला। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस में बुराइयां हैं पर अभी सब खराब भाजपा से हमारी लड़ाई है, इसीलिए बड़े दिल के साथ गठबंधन कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत कांग्रेस ने ज्यादा सीटें ली, जिसके चलते हम हारे। उन्होंने लोकसभा की अमेठी और रायबरेली सीट पर सपा प्रत्याशी न उतारने के संकेत भी दिए। दिल्ली में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा, आजमगढ़ के चुनाव में कांग्रेस ने मेरे खिलाफ पोस्टर लगवाए, जबकि इस तरह के व्यक्तिगत हमले नहीं करने चाहिए थे, लेकिन कई बार इवेंट मैनेजर नेताओं को गलत राह पर ले जाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, नेताजी मुलायम सिंह यादव रायबरेली और अमेठी में राजनीतिक शिष्टाचार के चलते प्रत्याशी नहीं उतारते थे। हम आगे भी इस पर जरूर विचार करेंगे। तो आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।